तो विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रभारी अरुण सिंह, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी भी मौजूद। विधानसभा में सरकार के और साथ ही सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। ईआरसीपी और लंपी वायरस डिजीज को लेकर भाजपा कार्यालय में बैठक जारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। मॉनसून सत्र से पहले बीजेपी की बेहद खास बैठक। विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन की बात यहां पर कही जा रही है। गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी इस बैठक में मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रभारी अरुण सिंह, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी यानी कि तमाम दिग्गज यहां पर बैठे हैं। बेहद खास मंथन किया जा रहा है, चाहे लंपी वायरस हो या फिर सरकार को घेरने की तैयारी हो विधानसभा में। ऐसे तमाम अहम मुद्दे जिस पर मंथन किया जा रहा है बीजेपी का, क्योंकि वक्त बेहद कम है। चुनावी मोड में दोनों ही पार्टियां आ गई है और ऐसे में ये मंथन बेहद खास। चलिए पूरे मामले पर ये जो बैठक हो रही है इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं योगेश शर्मा जी। उनका रुख करेंगे। योगेश जी, बेहद खास ये मंथन है। अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, इस मंथन के बाद क्या कुछ बदला यहां पर नजर आएगा बीजेपी का रुख? देखिए पूनम, अभी ईआरसीपी और लंपी बीमारी को लेकर जिस तरह गोवंश ख़त्म हुआ है उसको लेकर इस वक्त बैठक हुई है। वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, अरुण सिंह और राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया और जो पूर्व मंत्री रहे पिछली सरकार में अरुण चतुर्वेदी, नरपत सिंह राजवी, राजपाल सिंह शेखावत, इनके बीच में एक बैठक हुई। और यह बड़ा मुद्दा है जो विधानसभा के कल से होने वाले सत्र में उठेगा। और अभी थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। लगभग सभी विधायकों का पहुंचना इस वक्त जारी है और सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जानी चाहिए, किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना चाहिए, इन तमाम विषयों को लेकर एक व्यापक जो कहा जाए रणनीति बनेगी। भारतीय जनता पार्टी एकता के साथ उस पूरे सत्र के दौरान हमला बोलेगा सत्ता पक्ष पे। हमारे साथ हैं हाड़ौती के तेज तर्रार विधायक संदीप शर्मा, हम उनसे बात करेंगे। संदीप जी, किस तरह से, क्योंकि लगातार जनहित के मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर सदन गूंजता रहा है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर विधायक दल जो भारतीय जनता पार्टी का है वो सदन में सत्ता पक्ष को, मंत्रियों को घेरने का काम करेगा? देखिए, आज राजस्थान प्रदेश की पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। विकास के मामले में कहें तो पूरा विकास अवरुद्ध है। जहां एक और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बजट घोषणाएं करते हैं, धरातल पर कोई बजट घोषणाओं का कार्य नज़र नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ किसान, मजदूर आज परेशान है, दुखी है, पीड़ित है। ऐसे ही यदि हम देखें तो भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है। इन सारी चीज़ों को लेकर और फिर आज जब भी विधायक दल की बैठक है उसमें तय करके हम लोगों से भी जो बात की जाएगी और हमारे भी जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो सड़कों के हों, पानी के हों, बिजली के हों, किसानों के हों, इन सब विषय पे हम सुझाव देंगे और उन विषय पे हम प्रयास करेंगे कि सरकार। संदीप जी, अभी एक बैठक हुई जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच ईआरसीपी को लेकर बड़ा मुद्दा है, हाड़ौती का मुद्दा है और जो लंपी बीमारी जिसके कारण बड़ी संख्या में गौवंश खत्म हुआ है। और कांग्रेस ये कह रही है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए था केंद्रीय सरकार को, वो काम किया नहीं। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं, किस तरह से देखते हैं विधायक दल जो बीजेपी का है वो किस तरह से इस मुद्दों को विधानसभा के फ्लोर पर लेकर आएगा? देखिए, मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि सरकार पूरी तरीके से अपनी नाकामयाबी को सिद्ध कर चुकी है और हर किसी विषय पर उनका सिर्फ एक और एक जवाब होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये कार्य किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार ने हमें पैसे नहीं दिए। इन सारी चीज़ों को हम देखें तो जब आपने बजट की घोषणाएं की तो उसमें क्या आपने केंद्र सरकार से पूछकर बजट घोषणाएं की? कोरोना के समय
जितनी भी मदद केंद्र सरकार के द्वारा की गई अथवा जितने भी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनको लेकर केंद्र सरकार जो भी पैसा देती है उसको आप पूरा व्यय कर पाए क्या? जहाँ तक लंपी गाय पर रोक का विषय है तो इसमें केंद्र सरकार अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है, मंत्री जी खुद कह चुके हैं। लेकिन यहाँ की नौकरशाही, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार हर प्रकार से हाथ पर हाथ धरे हुए सिर्फ अपने लड़ाइयों में, अपने झगड़ों में, अपनी सरकार बचाने में इसमें लगा हुआ है। जनता पूरी तरीके से परेशान है, त्रस्त है, पीड़ित है और आम जो नागरिक है राजस्थान का वो बहुत व्यथित है, परेशान है। आज लंपी रोग को हम देखें तो गायों को लेकर सरकार को बहुत सचेत हो जाना चाहिए था। जिस तरीके से शुरू में ही जब पश्चिम राजस्थान में लंपी रोग ने अपना पैर पसारने प्रारंभ किए थे तो संपूर्ण और जगह पर उसका पूरी तरीके से पूरा बचाव का प्रावधान किया जाना चाहिए था। परंतु सब हमने भी हमारे क्षेत्रों में प्रयास किया, मीटिंग्स ली, जिलाधीश से बात की, जॉइंट डायरेक्टर पशु से बात की, लेकिन कोई कानों पे जू नहीं रहेंगी। तो यही कारण है कि आज तेजी के साथ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में गाय जैसी जो है गाय को आज भी जो आम संगठन है, गौशालाएं हैं, ये जरूर अपने अपने प्रयत्नों से बचाने का प्रयास कर रही है, परंतु सरकार की तरफ से अथवा जो प्रशासन है उसकी तरफ से एक संदीप जी, बार बार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के अध्यक्ष हमला करते हैं गोविंद डोटासरा और ये कहते हैं कि बीजेपी में तो कई सीएम फेस अभी से घूम रहे हैं, वहाँ बीजेपी की एकता पर वो सीधा सीधा प्रहार करते हैं, बीजेपी की यात्राओं पर प्रहार करते हैं, बीजेपी नेताओं की यात्रा जिस तरह से रोकी जाती है उस पर प्रहार करते हैं। तो क्या लगता है कि सदन के अंदर एक दिखेगी बीजेपी? बीजेपी हमेशा से एक है और जैसा डोटासरा जी का कहना है तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और जो भारतीय जनता पार्टी को चिंता छोड़े, भारतीय जनता पार्टी एक विचार है और वो विचार भी बड़े अनुशासित ढंग से एक कोर कमेटी बनती है। कोर कमेटी के संपूर्ण निर्णय के बाद सब कुछ तय होता है। एक परिपाटी है जो वर्षों से चली आ रही है, उस विचार को परिपक्व करने की, और विचार आज जिस तरीके से परिपक्व भी होता जा रहा है तो निश्चित रूप से जो सलाह मैं तो ये दूंगा डोटासरा जी को, जो आपस के उनके झगड़े हैं, जो उनके विधायक हैं, जिस तरीके से प्रोफेशनलिज्म कांग्रेस में, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर देखना छोड़कर अपनी पार्टी को संभालें। चलिए योगेश जी, आप चर्चा आगे जारी रखिएगा। फिलहाल